नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले को आज 6 दिन हो चुके हैं और इस दौरान भारतीय सरकार, सेना और बीसीसीआई के द्वारा कुछ इंटरेस्टिंग एक्शंस लिए गए हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें सौरव गांगुली और शहीद आफरीदी ने भी कुछ कहा है और ग्राउंड पर से भी कुछ आवाजें निकल कर आ रही हैं दोनों ही साइड से। तो उस सब पर इस वीडियो में नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाल में सेंटिमेंट्स किस लेवल पर हैं सीमा की दोनों ही तरफ। और अंत में एक चैड अंकल की क्लिप है जिसने विदेश में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने उनको पानी के नाम पर कैसे ट्रोल किया, वो भी देखेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार के बाद से भारत की सरकार और सेना दोनों ही बहुत ही तेजी से मूव कर रही हैं। इस दौरान कई सारे विजुअल्स रोज आते हैं जहां पर एनएसए अजीत डोवल जी कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव नजर आते हैं। कभी वो एमईए की ऑफिस से निकलते दिखाई पड़ते हैं और कभी मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग की खबर आती है। दूसरी तरफ भारत की सेनाएं भी कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जिसमें आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण किया था पहले सेंट्रल सेक्टर में और बाद में कल एक्सरसाइज ध्रुव तारा की, जिसके लिए उत्तराखंड और आगरा में नोट एम जारी कर दिया गया था। भारतीय नौसेना भी अरेबियन सी में कांस्टेंट मिसाइल टेस्टिंग कर रही है, जिसके बारे में भी हमने कल अपने एक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इंफॉर्मेशन साझा की थी। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे साथ जरूर जुड़ें। साथ में भारत सरकार ने IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके जो एक्शंस लिए हैं उसकी असर दिखना ऑलरेडी पाकिस्तान में शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले वीडियोस आए चेनाब के किनारे से पाकिस्तान से, जहां पर यह बताया गया कि IWT के सस्पेंशन के दूसरे ही दिन चेनाब में पाकिस्तान में तकरीबन 3 फीट पानी कम हो गया था। अब इसको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि सीजन की वजह से ये हुआ हो सकता है और भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो जल प्रवाह को कंट्रोल कर सके। बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। चेनाब और झेलम दोनों के ऊपर ही डैम्स हैं भारत में, जिससे जल प्रवाह को कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारे जो एक्वामैन है यानी कि हाल के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी, उन्होंने उसका पूरा लाभ लिया हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ चेनाब में वाटर लेवल डाउन हुआ है, वहीं पर झेलम से वीडियोस आई हैं जिसमें लेवल तकरीबन 8 फीट तक बढ़ गया हो, इस प्रकार की खबरें निकलकर आ रही हैं। देखिए और सुनिए वो दोनों ही वीडियोस, पहले चेनाब का और बाद में झेलम का। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने जो कल धमकी कराई थी ना सिंध तैश मुआहदे को, उसने धमकी कराई थी कि उस मुआहदे को उसने खत्म कर दिया है। आज उस पर उसने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ये मैं दरियाए चेनाब के किनारे पर खड़ा हूँ, ये आप नीचे देखें। तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरियाए चेनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना बिल्कुल साकन हो गया है, बरेते नंगे हो गए हैं। ये दरिया चेनाब के एंट्रेंस है। ये सामने जो है ना आप नजर जहाँ तक नजर मारेंगे ना पानी तेजी के साथ जो है ना नीचे उतर गया है। मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी, ये दरिया चेनाब का एंट्री पॉइंट है, उसकी मैं अभी वीडियो बनाकर जो है ना आपको दिखाने लगा हूँ। ये नीचे भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खास आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में दुमेल के मकाम पर, दरियाए झेलम के किनारे, जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से चूँकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके अतराफ में जो दरिया के किनारों पर मुकीम आबादी है उनके लिए। तो यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है दरिया की। अभी तक दरिया का लेवल नॉर्मल रूटीन में था। अभी की इतलात के मुताबिक चूँकि पानी अभी चल पड़ा है तो कुछ वक्त लगेगा उसमें यहाँ पहुँचने में। तहाँ मुजफ्फराबाद में ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं STMA का ये सेटअप है, जो कि वाटर रेस्क्यू की टीम है दुमेल सुनगली दुमेल बारादरी के मुकाम पर, जो कि अपने साजो सामान को यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इन लोगों से हमारी बात भी हुई तो इनका भी यही कहना है कि हमें ये बताया गया है कि पानी की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद
हो सकती है, तो जो आपका साजो सामान है उसे उठाकर यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये अपने जो साजो सामान है उसे यहाँ से लपेट लिया है इन्होंने। कुछ चीज़ें ले भी गए हैं, जो इनकी मशीनरी वगैरह थी, कुछ बोर्ड थी, वो यहाँ से लेके भी जा रहे हैं अभी। और ये इनका टेंट है या दीगर सामान है उसे क्लोज़ किया जा रहा है और यहाँ से ये अपनी जो तैयारी वो कर रहे हैं। ताहम अभी तक दरिया में इनके मुताबिक जो नॉर्मल रूटीन का जो पानी है वो मौजूद है। ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, ये यहाँ से चीज़ें मुंतकिल की जा रही हैं ताकि अगर पानी की सतह बुलंद हो तो जो ये सूरत हाल है फ़िलहाल इस दरिया की, दरियाए झेलम कहा जाता है और ये भी सिंध ताश मुआहिदे में शामिल है। अब इन खबरों का वेरिफिकेशन सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि हीरा मंडी की मीडिया के द्वारा भी इसको एक्नोलेज किया गया था, जिसके साथ ही पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। फिर क्या, फिर ये खबर आई कि अब वाटर लेवल झेलम में एकदम से ही लो हो गया है। IWT के सस्पेंशन की वजह से वहां वाटर रेगुलेटरी बॉडीज को, यानी कि हीरा मंडी में जो वाटर रेगुलेटरी बॉडीज है, उनको कोई भी अंदाजा नहीं मिल पा रहा है कि इस परिस्थिति को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो इसी प्रकार से ऑलरेडी वर्कआउट चल रहा है हीरा मंडी के लोगों को इस हद तक फ्रस्ट्रेट करने का कि वे लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप्स ले जो कि भारत के फेवर में हो। तो इसी प्रकार से भारत के एक्वामैन CR पाटिल जी ने हाल में पाकिस्तान की किसी जगह पर कुछ इस तरह से दम करके रखा है कि पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि इस्तिंजा करने के लिए पानी मिलेगा, या फिर संजय सर की लैंग्वेज में कहें तो उनकी 7वीं सदी के उनके जो नाजायज बाप है वो लोग जिस तरह से किया करते थे उसी प्रकार से ढेला शरीफ का यूज करना वे लोग स्टार्ट कर दे। नाजायज की बात से याद आया कि इन सभी के बीच भारत में से कुछ ऐसी चीज, रादर कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो पैदा भारत में हुए थे, खा पी कर बड़े यहाँ हुए और इसी देश के साथ उन लोगों ने गद्दारी की, और जो देश भारत को दुश्मन मुल्क मानता है उसके साथ जाकर वहां पर जाकर उनके लोगों के साथ रिश्ते कायम कर दिए हैं। बात वहीं तक पूरी नहीं होती, उनमें से कई सारे लोग यहाँ पर भारत में भी आए हुए हैं और यहाँ पर फंस गए हैं, यहाँ पर चीकम चिल्ली उन्होंने शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं गद्दार पाकिस्तानी ब्राइड्स की। भारत सरकार ने जैसे ही बॉर्डर्स क्लोज किए, अटारी बॉर्डर वाला ड्रामा बंद किया और वीजास कैंसिल करके जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको वापस जाने के लिए बोला विद इन 48 आवर्स। ये ध्यान में रखिए, 48 आवर्स उनको दिए गए थे। ये होने के बाद 48 आवर्स मिलने के बावजूद ये सभी जो गद्दार पाकिस्तानी ब्राइड्स हैं उन लोगों ने RR शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो दुश्मन मुल्क की पैदाइशों को यहाँ पर भारत की पवित्र भूमि पर लेकर आ गई हैं। सुनिए उसमें से कुछ गद्दारों की बात। मेरा रीजन है, मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है, फाइल जमा है, मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है। बस हमसे सब कुछ दिखा दिया। वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे, मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमा नाज है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दें प्लीज सर, प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट। अब इसके ऊपर बात करने से पहले हम लोग ये बात स्पष्ट कर दें कि इनमें से कोई भी पाकिस्तानी हिंदू नहीं है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए MEA ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि उन लोगों को ये जो रूल्स हाल में निकाले गए हैं वो लागू नहीं होते हैं, तो उन लोगों को भारत में रहने के लिए परमिशन दी गई है, जिसके लिए हम मोदी सरकार का साधुवाद करते हैं। मगर साथ ही में ये बात भी है कि जो ये सब गद्दार हैं, जो भारत को दुश्मन मानने वाले मुल्क चली गई थी, उनको परमिशन क्यों दी गई और उनके परिवारों को भारत से अभी तक क्यों नहीं निकाला गया, इसके जवाब की और उससे भी ज्यादा उस पर हमेशा के लिए रोक लगाई जाए, उसके लिए हम भारत सरकार से कोई भी एक्शन लिया जाए उसकी हम बेसब्री से वेट करेंगे। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है जो इस परिस्थिति के चलते बाहर आया है, नहीं तो हम लोगों को अभी तक पता नहीं चलता कि ऐसे गद्दार भी भारत की जमीन पर बार बार आते जाते रहते हैं।
इसके अलावा बात करें तो एक और खबर ये भी आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट टाइज थी वो भी तोड़ दी गई हैं। जी हाँ, फाइनली ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टाइज तोड़ दी गई हैं, जिसके ऊपर एक्स क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दी हैं। तोड़ना भी चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। ঠিক করবে হ্যাঁ, বোর্ড চিঠি দিলে ঠিক করবে। টেররিজম कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इसकी दूसरी तरफ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, जो कि उसके दादा के बड़े जिहादी होने की डिंगे हाँकता रहता था और उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में हमला किया गया है इस बात को लेकर घमंड दिखाता था, उसकी भी कहीं ना कहीं फटके फलावर हो गई हो, इस प्रकार का उसके रीसेंट स्टेटमेंट से दिखाई पड़ रहा है। पहले सुनिए उसने क्या कहा। एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मैं यही कहूंगा कि देखिए, क्रिकेट की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, पड़ोसी मुल्क में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। लेकिन यह है कि एपिसोड अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो एटलीस्ट आपको सबूतों के साथ आए, दुनिया को बताया, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमारा किसी का भी कोई मजहब, जिसका भी कोई जो मजहब हो, वो दहशतगर्दी को कोई सपोर्ट नहीं करता। एक इंसानियत की, बेगुनाह आदमी की वहाँ पे जो हुआ है बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान में जो होता रहा है बहुत अफसोस है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के ऊपर, पड़ोसियों के वैसे भी हुकूक होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपस में रिलेशनशिप बेहतर रहने चाहिए। लड़ाई झगड़े का कोई रिजल्ट है नहीं। तो इसी प्रकार से भारत की तरफ से जिस प्रकार से धीरे धीरे आंच तेज की जा रही है, उसके चलते शहीद आफरीदी की भी पैंट गीली हो रही हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसको अभी और तेज किया जाएगा। हीरा मंडी के इन जिहादियों को अभी और बॉयल किया जाएगा, फिर होगा प्रहार। वहां तक आप और हम इस चैड अंकल से इंस्पिरेशन लेकर उन पाकिस्तानियों को और भी जलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये वीडियो विदेश में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भारतीयों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसकी है, जिस दौरान एक चैड अंकल ने पाकिस्तानियों को पानी की बोतल दिखा दिखा कर ट्रोल किया था। ऐसे और भी वीडियोस, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आती रहेंगी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं या ना बताएं, लेकिन ये जो चैड भारतीय अंकल जी हैं उनके लिए नीचे कमेंट में विक्ट्री का वी जरूर लिखें। और अगर आप भी हमारी तरह राष्ट्रवादी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके प्रोत्साहित करते रहें ताकि विदाउट हर्डल्स हम ऐसे विजुअल्स और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।